चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है गलती हो गई तो वापस हो जाएं। जनरल और लीडर के लिए यू टर्न जरूरी होता है। फौज और अवाम में फासले फौज और अवाम के लिए नुकसानदेह हैं। मौजूदा हुकूमत को हासिल इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत मुल्क के मफाद में नहीं। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, मार्शल लॉ नहीं, जमहूरियत में मुल्क की बका है। आमिरों ने खुद को जमहूरी दिखाकर इदारे कमज़ोर किए और ख़ुद को कानून से बालातर रखा। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने धमकी दी कि इमरान को न हटाया गया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। अगले दिन तहरीक अदम एतमाद आ गई। सुप्रीम कोर्ट से उस साइफर की तहकीकात की बजाय धमकी दी गई कि इमरान पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। ऐसी धमकियों से मामला ठीक नहीं होंगे। बंद कमरों में प्लान ए बनता है और फिर बंद कमरों में प्लान बी बनता है। बंद कमरों में फैसले कैसे ठीक हो सकते हैं? रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का कहना है कि धांधली तहरीक इंसाफ के डीएनए में शामिल है। मिस्टर एक्स, वाई और जेड आखिर में धांधली खान खुद निकलेगा। ये जानते हैं धांधली किए बगैर ये ना पहले इलेक्शन जीते थे ना अब जीत सकते हैं। पीटीआई के कारकुन की जानिब से शनाख्ती कार्ड खरीदे जाने की खबर सामने आने पर मरियम नवाज ने कहा कि ये लोग इलेक्शन कमीशन का अमला और थैले नहीं चुरा सकते तो धांधली का दूसरा तरीका लाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि आमिर मीडिया को कंट्रोल करते हैं। उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा के दौर में कभी मीडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब के दौरान उनका कहना था कि उन्हें आज़ादी इजहार राय से कोई डर नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई चोरी नहीं की। इजहार राय की आज़ादी के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर बात करते हुए इमरान खान कन्फ्यूजन का शिकार नजर आए। पहले कहा अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास मोबाइल है, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट और फौज पर तामीरी तनकीद की इजाज़त होनी चाहिए। ऊपर बैठा फ़र्द खुद फैसला करे कि कौन सी तनकीद तामीरी है, कौन सी मनफी। तकरीर ख़त्म करते हुए इमरान खान ने सोशल मीडिया पर बात में यू टर्न ले लिया। कहा सोशल मीडिया पर बहुत गंद आ रही है, उसे कंट्रोल करना होगा। किसी को किसी की तौहीन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पूरी दुनिया में बहस चल रही है कि सोशल मीडिया को कैसे चलाना है। आज़ाद मीडिया की बात करने वाले इमरान खान का दौर मीडिया के लिए स्याह तरीन दौर रहा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट में इमरान खान को प्रेडेटर करार दिया गया। एक छोटा शख्स मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी लगाता रहा। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल। कहा कि इमरान खान के ट्रोल्स ने सोशल मीडिया पर गरीदा फारूकी के खिलाफ गलीज मुहिम चलाई। अंबर शमसी और आसमा शिराजी समेत कई खवातीन सहाफ़ियों को हरासानी का सामना करना पड़ा। इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों को धमकियां दी गईं। असद तूर मोहसन बेग पर तशद्दुद किया गया। अबसार आलम को गोलियां मारी गईं। मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया। मुर्तज़ा सोलंकी का प्रोग्राम बंद किया गया। जियो पर दबाव डालकर तलत हुसैन को निकलवाया गया। मीर शकीलुर रहमान पर सियासी मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया गया। नैब की हिरासत में रखा। अदालत ने जमानत दी और कोई करप्शन साबित न होने पर रिहा किया। इमरान खान इतने डरपोक हैं कि टीवी पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आवाज़ बंद करवा दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इमरान खान का दौर आज़ादी सहाफ़त के लिहाज से स्याह दौर रहा। काश इमरान खान को सहाफ़ियों के हुकूक का ख्याल अपने दौरे हुकूमत में भी आ जाता। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हमेशा सहाफ़ियों को आज़ादी मिली और मिलती रहेगी। सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में वक्त के साथ साथ बहुत बेहतरी आई है। वक्त के साथ मज़ीद बेहतरी आएगी। मुल्क को इस बहरान में इमरान खान छोड़कर गया। इत्तेहादी हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया सबको मिलकर आईन की पासदारी करते हुए मुल्क को बहरान से निकालना है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मिसिंग पर्सन्स के मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज से उनकी कई मरतबा बात हुई। अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ था कि अदालतों में दहशतगर्दी के केसेस साबित करना मुश्किल होता है। केसेस साबित ना होने की वजह से दहशतगर्द छूट जाते हैं और फिर रियासत के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। इस पर हम एक चीज़ पर पहुँच गए थे कि अब कोई मिसिंग ना हो। मैं आपसे
सर में क्या फर्क रह जाएगा? आवाज ऊंची से मैं आपसे बिल्कुल कोई मुझे पता है आप प्यार से आप आए आप इसीलिए हौसले से बात अभी करें। आपकी ड्यूटी जो इधर लगी है अभी इन दिनों जो लगी है जिधर भी लगी है मेरी ड्यूटी है, हाँ जी। आपने इसको इम्प्लीमेंट कराना है। ये मैंने साइन आप कर यहाँ दी। पे नहीं रह सकते, मैं आपको जा मैंने रहा कह हूँ। दिया। मैं अपनी गाड़ी पे जा रहा हूँ। निकले आप यहाँ से इधर। ना ऐसे अभी नहीं निकले, बोलना। चले ना देखिए पहले मैं प्यार से मैं बोल रहा हूँ रियासत का मैं नुमाइंदा हूँ। आप रियासत के जो भी, मैं भी रियासत का आप नुमाइंदा स्टेट के हूँ। मुलाजिम है। तो फिर आप मैं यहाँ से नुमाइंदगी निकले। कर रहा हूँ। आपको एक दफा कह दिया यहाँ पे मेरे में पाबंदी बड़ा फर्क है। आप पाबंदी यहाँ पे बिल्कुल पाबंदी हो तो मैं जा रहा हूँ, आप पीछे हटिए। पंजाब में दाखिले पर पाबंदी के बावजूद आज़ाद कश्मीर असेंबली में तहरीक इंसाफ के रुकन मकबूल गुज्जर लाहौर पहुंच गए। सूबा छोड़ने से इनकार कर दिया। पुलिस हिरासत में लेने पहुंची तो चकमा देकर निकल गए। डीआईजी ऑपरेशंस का मकबूल गुज्जर को लाहौर से निकालने और 3 साथियों को गिरफ्तार करने का दावा। मकबूल गुज्जर का पंजाब में ही होने का दावा। महकमा दाखिला के अहकामात मानने से इनकार। कहा अब भी हल्के में ही हैं, इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। 17 जुलाई को नतीजा लेकर ही जाएंगे। मकबूल गुज्जर और एसएचओ के दरमियान तकरार। पुलिस का थाने चलने पर इसरार, लेकिन मकबूल गुज्जर गाड़ी में बैठकर 9-2-11 हो गए। पंजाब पुलिस ने अली अमीन गंडापुर को रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला डेरा दरिया पुल भी बंद कर दिया। महकमा दाखिला पंजाब ने अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर को 18 जुलाई तक सूबे में दाखिल होने से मना कर रखा है। लाहौर में फैक्ट्री एरिया से तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार। तकरीबन 200 शनाख्ती कार्ड बरामद। मुलजिम खालिद सिंधू PP 168 में शनाख्ती कार्ड के जरिए वोट खरीदने की मंसूबाबंदी कर रहा था। पुलिस की तस्दीक। मुलजिम ने PP 168 में मुख्तलिफ यूसीज में वोटर्स के शनाख्ती कार्ड लेकर उन्हें पैसे दिए। हर कार्ड के एवज किसी को 2, किसी को 3000 रुपए देना थे। मुलजिम खालिद सिंधू का बयान में एतराफ़। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम खालिद सिंधू की साबिक वजीर फरूख हबीब और PP 168 के उम्मीदवार नवाज आवान से मुबैना व्हाट्सएप चैट सामने आ गई। मुलजिम ने वोटर्स के शनाख्ती कार्ड की तस्वीर व्हाट्सएप के जरिए उम्मीदवार नवाज आवान को भेजी। आम इंतखाबात से काबिल पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात नून लीग और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का इम्तहान बन गए। PTI के अपनी कामयाबी के दावे, लेकिन साथ ही धांधली के भी शिकवे। PTI चेयरमैन इमरान खान कह चुके हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग, रियासती मशीनरी, मुतासिब इलेक्शन कमीशन, मिस्टर X और मिस्टर Y से मुकाबला होगा। इत्तला है कि PTI के 500 फसादी पंजाब पहुंच गए हैं। परवेज खटक, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद इन्हें पनाह दे रहे हैं। अगर डस्का इलेक्शन वाली कोई हरकत की तो कानून हरकत में आएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग। कहा इमरान खान और PTI ज़िमनी इंतखाब में दंगा फसाद से बाज रहें, कानून के दायरे में रहें। सूबाई वजीर दाखिला अता तारड़ ने कहा मुसल्लह जत्थों को किसी सूरत पंजाब में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। पंजाब पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे अमन व अमान खराब करने वालों को सख्ती से रोकेंगे। कल का दिन तारीख का अहम तरीन दिन होगा। इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है कि इलेक्शन से दूर रहे। इस्टेब्लिशमेंट को साबित करना है कि वो गैर जानबदार है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का वीडियो पैगाम। कहा इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने वाले अक्ल के अंधे हैं। कौम धांधली, धौंस और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान को वोट देने वालों का रास्ता रोका गया तो ऐसी चिंगारी और आग निकलेगी जो सबको अपनी लपेट में ले लेगी। असद उमर ने कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में फरीक बन चुका। इंतजामिया इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। ये इलेक्शन इमरान खान या परवेज इलाही का नहीं, हमारे मुस्तकबिल का है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हमजा शहबाज और मरियम नवाज से खुफिया मुलाकातों का इल्जाम लगाने वाले इमरान खान ने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुफिया मुलाकात की कोशिशें की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिलने से मना कर दिया, वो फिर भी खुफिया मुलाकात के पैगामात भिजवाते रहे। ये इंकशाफ खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के करीबी जराए ने किया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान से वाज़ेह तौर पर कहा कि उनका दफ्तर तमाम सियासतदानों और हर सियासी जमात के लिए खुला है, लेकिन उनके लिए किसी फर्द बशमूल वजीर आजम से खुफिया मुलाकात करना मुमकिन नहीं। जराए ने द न्यूज़ को बताया
भारत के इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की गैर मुल्की फंडिंग के केस का फैसला महफूज कर लिया है, जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़ बनाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऐसे किसी दबाव में नहीं आएगा। इंतखाबी मुहिम में सरगर्म रहने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनों को निशानदेही करके गिरफ्तार किया जा रहा है। फवाद चौधरी का इल्जाम, कहा अदालत में कहा था कि हमजा शहबाज को वजीर आला रखेंगे तो ये धांधली करेंगे। हर हल्के की सूरत हाल से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। लाना आपका काम नहीं है। हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है, ये अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी। इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद ये ज़्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। फवाद चौधरी ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को खून लगने की बात करने वाले फवाद चौधरी तवील अरसे बाबा एस्टैब्लिशमेंट परवेज मुशर्रफ के तर्जुमान रहे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के बयान पर तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्लाह का रद्द अमल। कहा, कौमी सलामती कमेटी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरानी साजिशी बयानिए को मुस्तरद करके दफन कर दिया। तहरीक इंसाफ का एजेंडा कौम को इदारों के खिलाफ भड़काना और जिहाद के नाम पर फसाद फैलाना है। तख्ते पंजाब पर हमजा का राज बरकरार रहेगा या फिर बल्ले की होगी बल्ले बल्ले, कल पता चल जाएगा। 14 अजला 20 हल्के आम इंतखाबात से कबल पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा मार्का, बड़ा मुकाबला, पुरजोश इंतखाबी मुहिम खत्म। कल होगा उम्मीदवारों का आमना सामना। ज़िमनी इंतखाबात में 175 उम्मीदवार आमने सामने, फैसला अवाम करेंगे। इलेक्शन कमीशन के इंतजाम मुकम्मल, सामान की तरसील जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि वोटर्स की हिफाजत के लिए फौज और रेंजर्स के जवानों की तैनाती जरूरी है। वफाकी वजारत दाखिला का ज़िमनी इंतखाबात में अमन अमान के लिए रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। ISPR के मुताबिक पाक फौज के दस्ते सिर्फ बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स ड्यूटी देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर कोरोना में मुब्तला हो गई। मरियम नवाज गुज़श्ता चंद रोज से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम के सिलसिले में जलसे कर रही थीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। अदालत ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत पीर को होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। नायब लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरहत शहजादी की वालिदा बुशरा खान को तलब कर लिया। नायब लाहौर के मुताबिक बुशरा खान को दस्तावेजात समेत 20 जुलाई को पेश होने की हिदायत की गई है। बुशरा खान ने बेटी फराह खान के साथ मिलकर कंपनीज में सरमायाकारी की। ये कंपनीज 4 साल में बनाई गई। दोस्त ममालिक पाकिस्तान पर मेहरबान। एक दोस्त मुल्क 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स देगा। तेल मौखर अदायगियों पर देगा। एक दोस्त मुल्क मौखर अदायगी पर गैस फराहम करेगा। एक दोस्त मुल्क डिपॉजिट देगा। एक दोस्त मुल्क स्टॉक में 2 अरब 50 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निकलने का रेस्क्यू प्रोग्राम बता दिया। कहा, महंगाई कम होगी, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। IMF मुआहदे के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए पर दबाव कम होगा। अमरीकी सदर का सऊदी अरब का तारीखी दौरा। दोनों मुल्कों का आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मिलकर कोशिशें करने पर इत्तफाक। सयाहती और तिजारती वीज़ाज में 10 साल की तौसी का फैसला। अमरीका सऊदी अरब को दिफा के लिए फौजी साजो सामान मुहैया करेगा। खित्ते में ईरान की मुदाखलत रोकने और ईरान को एटमी सलाहियत के हुसूल से रोकने के लिए दोनों मुल्कों का मिलकर कोशिशें करने के आज़म का इजहार। खित्ते की सलामती खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक। तवानाई, सिक्योरिटी, माहौलियाती तब्दीली, इंसानी बहरान और आलमी तनाज़ात पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर जोर। अमरीकी सदर जो बाइडन और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी सदर ने अमाराती हम मनसब मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को दौरा वाशिंगटन की दावत भी दी।
इसराइल सऊदिया ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। अमरीका का बहरा अहमर में वाक़ई मुतनाज़ जज़ायर ईरान और सनाफीर से अमन फौज की वापसी का ऐलान। इसराइल ने भी जज़ायर से मुताल्लिक़ एतराज़ वापस ले लिया। सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान निस्फ सदी से ज़ायद अरसे से इन जज़ायर की मिल्कियत का तनाज़ा है। तजियाकारों का कहना है कि अफवाज की वापसी से इलाके की सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। अमरीकी तजियाकारों ने इसराइल समेत तमाम तैयारों के लिए सऊदी फ़िज़ाई हदूद खोलने की इजाज़त को भी बड़ी कामयाबी करार दे दिया। साबिक़ वफाक़ी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि नून लीग ने अपने पार्टी वर्कर्स को नज़रअंदाज करके लोटों को टिकट दिए। इस निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद करते रहेंगे। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि कल का इलेक्शन पूरे मुल्क की आइंदा समत तय करेगा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, लैंड स्लाइडिंग, मुंह जोर सैलाबी रेलों से तबाही। PDMA के मुताबिक किला सैफुल्ला, पशीन, किला अब्दुल्ला, डेरा बुगटी और हरनाई में सड़कों को ज्यादा नुकसान पहुंचा। डेरा बुगटी और कोहलू में बह जाने वाले राब्ता पुल और सड़कें बहाल न हो सकी। मच में राब्ता सड़कें और कौमी शाहराह के पुल आर्जी आमदोरफ्त के लिए बहाल। फोर्ट मनरो और धानासर के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा। केच में बारिश से मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 6 हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। बहावलनगर में हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास और सहरा बलोचिस्तान में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पाकपतन, विहाड़ी, साहिवाल, मुल्तान और बहावलपुर में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नॉर्थ नाज़िमाबाद, मलीर, कायदाबाद और सुपर हाईवे समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आज रात और कल भी तेज़ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। सुबह सवेरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। आसमान पर कौसे क़ुज़ह के हसीन नज़ारे। सड़कों और पुलों पर पानी जमा। मच्छर कॉलोनी रेलवे ट्रैक से अब तक बारिश के पानी की निकासी नहीं की जा सकी। कंटेनर्स में मौजूद सामान खराब होने का खदशा। कोरोना वायरस मुल्क भर में 10 जिंदगियां ले गया। 9 अफराद का ताल्लुक सिंध और 1 का पंजाब से है। मजीद 737 मरीज सामने आ गए। शरह 3.28% रही। लाहौर में शरह 6.5% रिकॉर्ड। कराची में 5% के करीब। हैदराबाद और पेशावर में शरह 5% से ज्यादा रही। पाक फौज के शहीद हवलदार खान मोहम्मद की नमाज़ जनाजा खुशाब में अदा। उनके आबाई गांव में सिपुर्द खाक कर दिया गया। हवलदार खान मोहम्मद 2 रोज़ काबिल मंगी की ज़ियारत में कर्नल लईक शहीद की बाजियाबी के ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों का ताक़ुब करते हुए शहीद हुए थे। हैदराबाद में बिलाल काका कत्ल केस में मजीद 1 मुलजिम गिरफ्तार। कत्ल केस में नामजद पहले से गिरफ्तार मुलजिम 7 रोज से रिमांड पर है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सोहराब गोठ वाक़े में मुलव्वस 48 अफराद गिरफ्तार हुए। FIA सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दुआ जहरा के अगवा के वक्त मुलजिम जहीर कराची में ही मौजूद था। मुलजिम का कॉल डेटा हासिल कर लिया गया। कराची पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। नामजद 33 मुलजिमान के खिलाफ कम उम्री की शादी की दफात शामिल करने की इजाज़त मांग ली। दुआ जहरा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर का केस में तफ्तीशी ऑफिसर की तब्दीली पर खदशात का इजहार। कहा, मुलजिमान के रिमांड के वक्त तफ्तीशी ऑफिसर अदालत में पेश नहीं हुए। जहीर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ भी मुज़ाहिमत नजर आ रही है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के हॉस्टल से नर्स की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक नर्स शोबाए न्यूरोलॉजी में तैनात थी। ताल्लुक जड़ावाला से है। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है, ज़िमनी इलेक्शन में खिदमत की सियासत की जीत होगी। अवाम इमरान नियाजी के फ्रॉड बयानिए और पुरफरेब नारों को वोट की ताकत से मुस्तरद कर देंगे। इंतजामिया और पुलिस को वोटर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पंजाब हुकूमत वोट की इज्जत पर पहरा देगी। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी। गॉल टेस्ट के पहले रोज श्रीलंकन टीम पहली इनिंग्स में 222 रन बनाकर आउट हो गई। दिनेश चंदीमल ने 76, महेश दीक्षाना ने 38 रन की इनिंग्स खेली। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के 4 शिकार। हसन अली और यासिर शाह ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए।
नसीम शाह और मोहम्मद नवाज ने एक एक विकेट हासिल की। खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान भी 24 रन पर 2 विकेट से महरूम हो गया। अभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा जिस पे आप और फैसल भाई दोबारा परफॉर्म करेंगे टुगेदर? मुझे नहीं लगता कि फैसल और मैं कभी दोबारा साथ करेंगे। फैसल मेरी जो डिस्कशन हुई है तो उसमें मुझे नहीं लगता हम कभी दोस्ती यारी तो चल रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह। सॉलिड वो सॉलिड चल रही है। बिलाल मकसूद और फैसल कपाडिया अब कभी एक साथ काम नहीं करेंगे। गुलकार और मौसीकार बिलाल मकसूद की जीने से प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी से गुफ्तगू। कहा दोनों ने एक साथ कहीं परफॉर्म न करने का फैसला किया है, अलबत्ता दोस्ती बरकरार है। हम पहले से ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए हैं।